my dear students, welcome back. Hopefully you are fit and fine and you are doing well in your studies. Students, today we are going to discuss some of the most important phrases like as well as, with, along with, together with, rather than, in addition to, etc. that are most commonly misused not only in spoken English but also in writing. But students, don't worry, if you do these mistakes in speaking, nobody will laugh at you, because even native English speakers do these mistakes. But my dear students, when it comes to exams, your mistakes will not be entertained. Your mistakes will not be accepted. In that case, you are required to be aware of the basic concepts and rules of English grammar. So students, without wasting our time, let's discuss these phrases and remove the confusion. स्टूडेंट्स, डायरेक्टली रूल को पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे, फिर रूल को समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हमारा फर्स्ट सेंटेंस है इंडिया एंड चाइना ब्लैंक डेवलपिंग फास्ट. अब स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे या प्लूरल वर्ब यूज करेंगे? स्टूडेंट्स, वर्ब चूज करने से पहले हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है, और इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है इंडिया एंड चाइना. पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि when two nouns are connected by the conjunction and, then the subject becomes plural and it will take the plural verb. So India and China आपका एक plural subject है, तो यहाँ पर आपकी verb जो यूज होगी वो plural verb यूज होगी. तो यहाँ पर आपका आएगा are. India and China are developing fast. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. इंडिया एज वेल एज चाइना ब्लैंक डेवलपिंग फास्ट. अब स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में आप क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे या आर यूज करेंगे? अब कुछ स्टूडेंट्स का जवाब हो सकता है इज और कुछ स्टूडेंट का जवाब हो सकता है आर. अब जिन स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है आर, उन स्टूडेंट्स ने इंडिया एज वेल चाइना को जरूर एक प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर किया है. उन्होंने गलती की है एज वेल एज को एंड कंसीडर करने की, जो उनका बिल्कुल गलत आंसर है. स्टूडेंट्स, एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी एज वेल एज को एंड का सिनोनिम ना समझे, और यहीं पर आप लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है कि आप एज वेल एज को एंड कंसीडर करते हैं, जो बिल्कुल गलत है. ओके, एज वेल एज का मीनिंग होता है इन एडिशन टू. इन एडिशन टू मीन्स के साथ. ओके, अब आ जाते हैं जिन स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है इज. अब हो सकता है ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर इज दिया है, उन्होंने बुक्स में कॉन्सेप्ट को पढ़ा हो कि जब कभी भी हमारे टू नाउन्स एज वेल एज फ्रेज से कनेक्ट होते हैं तो वर्ब हमेशा हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है, और फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंडिया. इंडिया सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या यूज होगी? हमारी इज. स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल रूल को बुक्स में सही पढ़ा है. बिल्कुल, जब टू नाउन्स किसी सेंटेंस में एज वेल एज फ्रेज से कनेक्ट होते हैं तो हमारी वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है. तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपका आएगा इंडिया एज वेल एज चाइना इज डेवलपिंग फास्ट. लेकिन स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपने बुक्स में रूल को तो पढ़ा है, लेकिन क्या अब कभी इस रूल के पीछे जो लॉजिक छिपा हुआ है, कभी उसको समझने की कोशिश की है? कभी उसको जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों है कि फर्स्ट सब्जेक्ट को ही क्यों कंसीडर किया जाता है? नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस दैट मेन पॉइंट, कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है. सो फॉर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो टिल द एंड. ओके, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से आपका क्वेश्चन ना बने. ओके, सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड. स्टूडेंट, नंबर 1 कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारा ये जो कंजंक्शन एंड है, ये जो कंजंक्शन एंड है पूरी इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसा कंजंक्शन है जो एक सब्जेक्ट को किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके सब्जेक्ट को प्लूरल बना देता है. ध्यान दीजिए, पूरे इंग्लिश ग्रामर में हमारा एंड
सिर्फ एक ऐसा कंजंक्शन है जो वन नाउन को यानी वन सब्जेक्ट को किसी दूसरे नाउन या दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके किसी सब्जेक्ट को हमारा प्लूरल बना देता है। क्लियर? अब बहुत सारे आपके कंफ्यूजन और डाउट्स तो यहीं पर क्लियर हो गए होंगे। अब आगे देखते हैं सेकंड जो आपका लॉजिक क्या कहता है। सेकंड लॉजिक ये कहता है कि हमारे कुछ फ्रेजेस हैं जैसे एज वेल एज, विद, along with, together with, in addition to, and not, like, unlike, including, excluding, but, besides, except, rather than, accompanied by, headed by, governed by, guided by, led by, dominated by, controlled by, not to mention, etc. ये जब आपके किसी नाउन को, किसी सेंटेंस में किसी नाउन को, वन नाउन को या वन सेंटेंस को किसी दूसरे नाउन के साथ या किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपकी वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। अगर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो हमारे सारे फ्रेजेस है ना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये जो हमारे सारे फ्रेजेस हैं इनको क्वाजी कोऑर्डिनेटर्स कहा जाता है। क्वाजी कोऑर्डिनेटर्स। अब ये क्वाजी कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? क्वाजी कोऑर्डिनेटर्स कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जैसे ये जो दिखने में तो कंजंक्शन लगते हैं, कंजंक्शन से रिजेंबल करते हैं, लेकिन वो बिहेव करते हैं एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन की तरह। आई रिपीट, these quasi coordinators resembles conjunction but they function more like a preposition. अब स्टूडेंट्स कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में जो वर्ड को वर्ड से कनेक्ट करता है, फ्रेज को फ्रेज से कनेक्ट करता है और सेंटेंस को सेंटेंस से कनेक्ट करता है। अब प्रेपोजिशन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में और नाउन्स और प्रोनाउंस के बीच में रिलेशन को शो करता है। तो ये जो क्वाजी कोऑर्डिनेटर्स हैं इसलिए ये दिखते तो क्या है? कंजंक्शन की तरह दिखते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे ये आपस में कनेक्टेड हो, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो है ये आपके प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, ये जो कंजंक्शन है। क्लियर? और ये जो आपका सब्जेक्ट है ये वाला पार्ट एज वेल एज चाइना, ये इस सब्जेक्ट का पार्ट है ही नहीं, ये बिल्कुल एक डिफरेंट पार्ट है सेंटेंस का जो इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है। ओके, क्लियर? नाउ थर्ड लॉजिक क्या कहता है? थर्ड लॉजिक है हमारा मीनिंग का, कि हम पहले मीनिंग को समझें कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है, हम क्या कहना चाहते हैं। मीनिंग देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, इंडिया एंड चाइना ब्लैंक डेवलपिंग फास्ट। इंडिया एंड चाइना आर डेवलपिंग फास्ट मीन्स इंडिया और चाइना तरक्की कर रहे हैं, ना कि कर रहा है। ओके, यहां तक ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, इंडिया एज वेल एज चाइना इज डेवलपिंग फास्ट मीन्स इंडिया चाइना की तरह तरक्की कर रहा है, ना कि कर रहे हैं। क्लियर? तो हमारा मेन सब्जेक्ट क्या हुआ? इंडिया। क्लियर? तो पहले हमें मीनिंग को भी समझना होता है। इट मीन्स नॉट ओनली चाइना बट ऑल्सो इंडिया इज डेवलपिंग फास्ट। तो यहाँ पर हमारा मेन सब्जेक्ट है इंडिया, और ये जो पार्ट है यह हमारा जस्ट एक पैरेंथेटिकल पार्ट है, मीन्स इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे देखिए, राम अकम्पनीड बाय हिज वाइफ सीता एंड ब्रदर वेनिश टू द फॉरेस्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दिखने में क्या लग रहा है आपको? पूरा पार्ट, ये पूरा जो सब्जेक्ट है ये क्या लग रहा है? प्लूरल लग रहा है। तो कोई भी इसको प्लूरल समझ के प्लूरल वर्ब लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया ये वाला जो पार्ट है आपका, ये सब्जेक्ट का पार्ट है ही नहीं। इसका मीनिंग क्या है कि राम को सीता और ब्रदर लक्ष्मण के साथ वनवास दे दिया गया, राम को वनवास दे दिया गया सीता और लक्ष्मण के साथ। ओके, तो हमारा मेन सब्जेक्ट कौन है? राम। तो राम क्या है आपका सब्जेक्ट? सिंगुलर। तो आपके वर्ब क्या यूज होगी? सिंगुलर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे बढ़ते हैं। टीचर्स अलोंग विद द स्टूडेंट्स ब्लैंक हैप्पी विद द रिजल्ट। अब स्टूडेंट्स
अगर आपने कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है, नहीं समझा है, ओके, नहीं लॉजिक का पता है, तो आप क्या करेंगे, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्या होगे, प्लूरल होगे। लेकिन स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, अलोंग विद द स्टूडेंट, अलोंग विद एक ऐसा फ्रेज है जो क्या है, इस सेंटेंस का पार्ट नहीं है। ये यहाँ पर सिर्फ एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, कंजंक्शन का जोड़ने का काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकलता है, मीनिंग की बात कर रहे हैं ना, मीनिंग क्या निकलता है कि नॉट ओनली द स्टूडेंट्स वर हैप्पी विद द रिजल्ट बट ऑल्सो द टीचर्स were happy with the result. Means not only the students but also the teachers were happy with the result. Clear students? अब आगे देखते हैं। He rather than you blank, यहाँ पर हम आंसर डाल देते हैं R. He rather than you blank this prize. अब स्टूडेंट्स मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। rather than का मीनिंग यहाँ पर क्या है, instead of. It means instead of you, यानी तुम्हारी बजाय प्राइज को कौन डिजर्व करता है, वह। तो instead of you he deserves the prize. मेन सब्जेक्ट क्या हुआ आपका, he, और he के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी सिंगुलर, और हमारी सिंगुलर वर्ब है deserves. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द लेडी विद हर 3 daughters blank in this building. अब स्टूडेंट्स देखिए, लेडी है, 3 daughters हैं, क्या है, आपका पूरा सब्जेक्ट प्लूरल की तरह आपको दिखाई दे, लेकिन स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है ही नहीं। लेडी अपनी 3 बेटियों के साथ इस बिल्डिंग में रहती है, ना कि लेडी अपनी 3 बेटियों के साथ बिल्डिंग में रहते हैं। नो, मीनिंग क्या है, द लेडी विद हर 3 daughters lives in this building. लेडी अपनी 3 बेटियों के साथ इस बिल्डिंग में रहती है। Clear students? I hope you understood well the concept behind these phrases. नंबर 1 लॉजिक को ध्यान में रखिएगा कि पूरी इंग्लिश ग्रामर में, एंटायर इंग्लिश ग्रामर में एंड हमारा एक ऐसा कंजंक्शन है जो वन और वन सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने की एबिलिटी रखता है। ओके, सेकंड हमारा लॉजिक क्या कहता है कि ये जो सारे फ्रेजेस हैं ये क्वाजी कोऑर्डिनेटर्स कहलाते हैं, जो किसी सेंटेंस में कंजंक्शन की तरह तो दिखते हैं, सेंटेंस को सब्जेक्ट को प्लूरल बनाते हुए दिखते हैं, लेकिन वो प्लूरल नहीं है। वो ये जो फ्रेजेस हैं ये प्रेपोजिशन का काम करते हैं। क्लियर? और थर्ड लॉजिक क्या कहता है हमारा, हम पहले मीनिंग को समझने की कोशिश करें कि मीनिंग सेंटेंस का क्या है। ओके, तो जब आप 3 ये लॉजिक अच्छे से समझ जाएंगे, आई गारंटी आप कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, होपफुली दिस वीडियो विल बी फ्रूटफुल टू यू। आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट रूल ऑन इनडेफिनेट प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, गुड डे।